रिवीजन करोगे? कल का कुछ याद है? याद है? करनी है रिवीजन या मैं करूँ? माता जी, कल मैं देखा था 2.71 भगवत गीता का, हाँ। जिसमें कृष्णा बताते हैं हाँ। कि जो भी इंसान डिजायरलेस रह सकता है हाँ। विदाउट शोइंग एनी प्रायोरिटी प्रोप्राइटरशिप, हाँ। ऐसा अगर कोई इंसान रह सकता है, वही इंसान जो है वो रियल पीस पा सकता है। हाँ। मैंने देखा था। फिर उसके बाद हम लोग वर्ड्स पे मेडिटेट कर रहे थे प्रभुपाद के, कि डिजायरलेस होने का मतलब ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना दान करना है, उतना दान करना है, मैं सबको हाँ। भोजन खिलाऊंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये इतना भी नहीं, और ये भी नहीं कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। हाँ। जो कुछ भी करना है वो कृष्णा के लिए करना है। शाबाश। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्जुन को पहले फाइट नहीं करनी थी, क्योंकि वो हम्म। अपने बारे में सोच रहा था, उसकी अपनी हाँ। डिजायर थी कि लोगों ने कहना चाहिए कि इस फैमिली में जो कुरुवंशी था अर्जुन, वो बहुत महान था, सबकी जान बचाने के लिए चला गया युद्ध छोड़ के। हम्म। उसकी ऐसे सत्वगुणी डिजायर हो गई थी, अपने सेल्फ सेंटर्ड। हम्म। पर जब उसने कृष्णा के से बात सुनी, भगवत गीता सुनी, तब उसके बाद वो कृष्णा के लिए फाइट कर रहा था। तब वो हाँ। डिजायरलेस होके फाइट कर रहा था, बिकॉज वो कृष्णा के लिए काम कर रहा था, खुद के लिए नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा था विदाउट द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। उसमें हमने देखा था कि प्रोप्राइटरशिप जो है वो कभी भी रखनी नहीं चाहिए, हम्म। बिकॉज वो हमें बांध के रख देती है, और उसी के कारण मेन जो पेन है वो अराइज होता है। अगर हाँ। हम लोग सारा क्रेडिट अभी कृष्णा को नहीं दे सकते एट दिस वेरी मोमेंट, उतना ज्यादा रिश्ता अगर बिल्डअप नहीं हुआ है, तो फिर पेरेंट्स को देना चाहिए, टीचर्स को देना चाहिए, बट खुद के पास नहीं रखना चाहिए। कभी हम्म। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा घर है, ये पापा का घर है, ये बिल्डिंग जिसने बनाई है बिल्डर ने बनाया हुआ घर है, ये कृष्णा ने दिया हुआ घर है। अगर पेन है तो ये कंपनी वालों का पेन है, हम्म। ये पापा ने दिया, पापा के पैसे से खरीदा हुआ है, पापा का पेन है, मुझे बस यूज करने के लिए मिला हुआ है। अगर हम्म। कार मिल जाती है तो ये नीड थी इसलिए लिया है, या फिर हम्म। अपने कर्म पे ढकेल दो कि फॉर हाँ। एग्जाम्पल ये इतना अच्छा पेन क्यों लिया है, तो भजन लिखने थे या फिर कुछ हाँ। कंप्लीट करना था, इसके लिए हाँ। लिया है, मेरे हाँ। लिए नहीं लिया है। ये हाँ। हमने देखा था। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, वेरी गुड। और अगर ये बहुत बेसिक लेवल पे होता है, जब आप भक्ति स्टार्ट करते हो, तब बेसिक लेवल पे प्रोप्राइटरशिप का शिफ्ट करने का ये फॉर्मूला है कि सेंस ऑफ प्रोप्राइटर शिफ्ट करना, किसी भौतिकवादी इंसान के नाम पे शिफ्ट कर देना सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, कि चलो ये इसने दिया है, ये उसने दिया है एंड ऑल दैट। सेकंड लेवल आती है जहां पे आप देखने लग जाते हो कि ये वस्तु आई कहाँ से है। ठीक है? तो वस्तु आई कहाँ से है कि अच्छा ये मेरा पेन है, तो ये मेरा पेन में मेटल यूज हुआ है। मेटल कहाँ से आया? पृथ्वी माता से। पृथ्वी माता कहाँ से आई? कृष्णा से। तो किसका पेन हुआ? कृष्णा। सोर्स क्या हुआ पेन का? कृष्णा। शाबाश। अभी आप कार आई। कार किससे बनी है? इलेक्ट्रिसिटी से बनी है, उसके अंदर पानी है, और फाइबर से बनी है, मेटल से बनी है। हाँ या ना? इलेक्ट्रिसिटी, मेटल, फाइबर। अब ये तीनों एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? पानी से। पानी कहाँ से आता है? किसी ने बनाया क्या? नहीं किसी ने माता जी ने बनाया? बनाया। तो कहाँ से आया पानी? कृष्णा ने पहले हाँ। प्रोवाइड करके रखा। शाबाश। अब मेटल, जो भी कार में मेटल यूज हुआ है, कहाँ से आया? हमने बनाया क्या मेटल? मैन्युफैक्चर किया मेटल? नहीं माता जी। तो मेटल पृथ्वी माता से आता है। पृथ्वी माता कहाँ से आई? कृष्णा से। राइट? सो वहां पे भी सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कहाँ पे चली जाती है? कृष्णा। तो कल हम बेसिक लेवल की शिफ्टिंग सीख रहे थे। बेसिक लेवल पे शुरुआत में ऐसे शिफ्ट करते हैं, ये इसका है, ये उसका है, ये इसका है, ये उसका है, इसकी कृपा से मिला है, उसकी कृपा से मिला है। सेकंड लेवल ऑफ भक्ति में आप कृष्णा का हाथ देखने लग जाते हो हर चीज में। और कोई भी चीज ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, चाहे आपने खुद खरीदी हो, माता जी स्पेशली, आपने खुद खरीदी हो चीज, सपोज आपने अपने लिए डायमंड रिंग खरीदी हो, तो डायमंड्स आए कहाँ से? खान से आए। कोयले की खान से आए। कोयले की खान इंसान ने बनाई या कृष्णा ने बनाई? किसने बनाई कोयले की खान? कृष्णा। तो वो डायमंड रिंग किसकी हुई फिर? कृष्णा से आई या नहीं आई? किससे आई माता जी? कृष्णा। कृष्णा से आई।
सो दिस इज हाउ यू शिफ्ट द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। तो विहाय कामान यह सर्वान, तो इसमें हमें निस्पृहा, डिजायरलेसनेस आएगी। अगर आपको सिर्फ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप निर्ममहा प्रैक्टिस करना है तो बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस करो। फादर ने दिया है, हस्बैंड ने दिया है, बच्चों ने दिया है, पापा ने दिया है, मम्मा ने दिया है, दादी ने दिया है, दादी जी ने दिया है, नानी ने दिया है, नाना जी ने दिया है, ये उनका है, ऐसे करके निर्ममहा प्रैक्टिस करो। निर्ममहा इज गिविंग अप सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, उसके ऊपर आपका स्वामित्व आप गिव अप करते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया। खुद के पैसे से लैपटॉप लिया हो, टैबलेट लिया हो, तो भी आप क्या बोलोगे? ये टैबलेट बना किससे है? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स से बना है, मेटल से बना है, ग्लास से बना है। अब ये सारी धातु आते कहाँ से? पृथ्वी माता से। पृथ्वी माता कृष्णा से आती, खत्म बात। तो वहां पे सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप चलेगी। तो निर्ममहा सबसे पहले बेसिक लेवल पे किसी और ने दिया है। अगर उसके पहले का वर्ड निस्पृहा है, निस्पृहा फॉलो करना है, तो ये सेकंड लेवल पे भक्ति आ गई, जहां पे आप कृष्णा का हाथ हर एक वस्तु में देखने लग जाते हो। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू स्कैन थिंग्स अराउंड यू इन योर रूम। ठीक है, आपके रूम में जो भी चीजें हैं वो देखो कैसे कृष्ण से आ रही है। 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो। ठीक है, मैं वीडियो ऑफ करती हूँ। आप 1 मिनट के लिए सारी चीजें अपने रूम में देखो, और देखो वो कृष्ण से कैसे आ रही है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैंने वीडियो ऑफ कर लिया है। ऑलराइट, हो गया क्या? कोई वस्तु मिली जो कृष्णा से नहीं आ रही है? नहीं माता जी, नहीं मिली। मिली क्या? दोस्त कहाँ से आते हैं? दोस्त कहाँ से आए? कैसे? माता जी, दोस्त कृष्णा से माता कैसे आए? माता जी वो लोग उनके पेरेंट्स से आए, हाँ, और उनके। वहां से ट्रेस बैक करेंगे तो ब्रह्मा जी तक जाएंगे, फिर कृष्णा तक पहुंच हरी जाएंगे। हरी, हरी बोल, वेरी गुड, वृंदा ने यही जवाब दिया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आपने रूम स्कैन करी, आपको कोई भी वस्तु कृष्ण रहित नहीं मिली है ना? स्कूल जाओगे, स्कूल स्कैन करना, रोड पे वॉक करोगे, रोड स्कैन करना, अपना बस स्कैन करना, वैन स्कैन करना, हर चीज अभी देखना। और एक दिन पूरा निस्पृहा निर्ममहा पे फोकस करना। एक दिन, पूरा एक दिन जस्ट प्रैक्टिस निस्पृहा निर्ममहा करोगे। ये 2 वर्ड्स प्रैक्टिस करोगे लाइफ में, कृष्णा के मुख से निकले ये वर्ड्स। अच्छा लगेगा ना करते हुए प्रैक्टिस? कृष्णा से यस माता। निकला हुआ है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील आता है कि कृष्णा के मुख से निकले हुए वर्ड्स को हम आइडियली प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो एक दिन पूरा कौन से वर्ड्स को आप फोकस करोगे? निस्पृहा निर्ममहा, निस्पृहा निर्ममहा। कल का निर्ममहा, इट वॉज डिफिकल्ट टू फोकस ऑन अदर पीपल, बट निस्पृहा निर्ममहा किया तो भक्ति और भी आसान होती है। तो जिन लोगों का ऐसे मानना है कि आगे आगे जाते हैं तो भक्ति टफ हो जाती है, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट फैला के रखा है लोगों ने। जैसे जैसे आगे जाते हो भक्ति और सरल हो जाती है, और सिंपल हो जाती है, और ज्यादा सिंपल हो जाती है, इतनी सिंपल हो जाती है कि इंसान राम बोल के भी खुश हो जाता है। इंसान सोते सोते राम 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 ऐसे करके भी खुश हो जाता है। इतनी सरल हो जाती है। उससे पहले तो उसको चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, ये सब कुछ, इतना सब कुछ उनको चाहिए होता है। और इतनी सरल हो जाती है राम, इतना बोल के भी नींद आ जाती है। सो दैट इज हाउ भक्ति सिंप्लीफाई होती रहती है। अब देखो, सिर्फ निर्ममहा प्रैक्टिस करने में कल हमें आधा घंटा लग गया एक्सप्लेन करने में, और निस्पृहा निर्ममहा एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग गया?
5 मिनट लग गए बस। हाँ या ना? हाँ या ना, हाँ बताओ। माता जी। और प्रैक्टिस करने में और भी आसान हुआ। सो दिस इज द डिफरेंस। अब हम वापस चलते हैं, भगवान कृष्ण के शब्दों पे मेडिटेट करते हैं। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग 2.71 ऑफ कृष्णा, भगवत गीता। एक बार गाए क्या फिर से, कृष्णा के वर्ड्स गाए, कृष्णा को हैप्पी करे थोड़ा सा। यस माता जी। चलो, कृष्णा को हैप्पी करते हैं। विहा विहाय कामान यह सर्वान् विहाय कामाय सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमांश्चरति उमाचरति निःस्पृहः निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिम् अधिगच्छति। स शान्तिम् शान्तिम् अधिगच्छति। अधिगच्छति। बोलो थैंक यू कृष्णा फॉर सिंगिंग दिस श्लोक। बोलो थैंक यू कृष्णा। Thank you, Krishna, for singing this slow. विहाय कामान् यः सर्वान् विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिम् अधिगच्छति। स शान्तिम् अधिगच्छति। बोलो थैंक यू कृष्णा Thank you, Krishna, फॉर सिलेक्टिंग भारतवर्ष for selecting and Bharatvarsh, singing this verse singing this verse among all the 9 Varshas on Jambudvip among all the Rakshas of Jamudi and among all the 7 Dvipas. and among all the 7 Deepas. Thank you so much. Thank you so much. विहाय कामान्यः सर्वान् Vihaya Kamanyah Sarva पुमांश्चरति निःस्पृहः Pumasharati Praha निर्ममो निरहङ्कार Nirmamo Nirahankara शान्तिम् अधिगच्छति। Shantim Adhigachati. थैंक यू कृष्णा Thank you, Krishna, for giving us birth for giving us birth in human body, in human body. that too on Bharatvarsh, That too on Bharatvarsh, best of the best Varsh. best of the best verse. We are getting to hear your words We are getting to hear your words and sing them back to you. and sing them back to you. Thank you so much, Krishna. Thank you so much, Krishna. कल तक हमने देखा था निस्पृहः निर्ममः तक, हमने बहुत अच्छे से डिजायरलेसनेस विहाय कामान भी डिस्कस किया था कि कैसे हमने अपने मटेरियल डिजायर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन को गिव अप करना है। हम ग्रॉस फॉर्म से आए थे, सटल फॉर्म पे आ गए थे। हमने एंगर को भी गिव अप कैसे करना है उस पे भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू गिव अप एंगर बाय टेम्पररीली बाइंग टाइम ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे अपने आप के लिए ही कमा लो टाइम। 24 घंटे का अपने आप को मार्जिन दो और सोचो कि कल भी अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा तो मैं गुस्सा दिखाऊंगी, अगर कल मेरे लिए 24 घंटे बाद ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं रही तो मैं गुस्सा नहीं दिखाऊंगी। ऐसे करके एक दिन पहले आप सोच लो कि 24 घंटे तक अपने आप को टाइम देंगे, अगर वो चीज सच में इंपॉर्टेंट है तो 24 घंटे बाद मैं गुस्से को एक्सप्रेस करूंगी, वो भी सरल तरीके से, बड़ी ही सटीक तरीके से, थोड़े से मैनर्स यूज करके। और नहीं तो इमीडिएटली मैं गुस्से पे ये अप्लाई नहीं करूंगी। तो विहाय कामान में हमने ऐसे किया। फिर हमने विहाय कामान में नॉर्मली 99% डिवोटीज जो होते हैं वो अपने सत्वगुणी डिजायर से त्रस्त रहते हैं, उनके अंदर बहुत कंपैशन होता है, उस चक्कर में काफी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि कंपैशन और कृष्णा कॉन्शियसनेस में फर्क है, उनको लगता है कि कंपैशन और कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ही है। तो मटीरियल डिजायर्स में लोगों का भला करना, प्राणियों का भला करना, जीवात्माओं को भला करना, अगर माइनस कृष्णा कॉन्शियसनेस गलती से कर लेता है डिवोटी तो भुगतता है भरत महाराज की तरह। लेकिन विहाय कामान करना है तो कृष्णा को मद्देनजर रखते हुए, सेंटर में एजेंडा रखते हुए विहाय कामान करना बहुत आसान है। फिर हमने निस्पृहा वर्ड देखा था, डिजायरलेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिजायर जिसमें कृष्ण होते हैं उसी को डिजायरलेस कहा जाता है। जिस डिजायर में कृष्ण नहीं है लेकिन वो डिजायर तो फिर वो डिजायर डिजायर ही रहती है।
फिर निर्ममः, फिर विदाउट सेंस ऑफ प्रॉपर। अब निरअहंकारः, विदाउट फॉल्स ईगो। तो मुझे बताओ फॉल्स ईगो होती क्या है एग्जैक्टली आपके हिसाब से? और चीज होती है मैं, और मैं को हर चीज मैं समझ, हाँ, कृष्णा का ना समझना ही false ego है। एग्जाम्पल देना मेरे को फॉल्स ईगो का। false ego का एक माता जी, हाँ, देना माता एग्जाम्पल। जी अगर फॉल्स ईगो का एग्जाम्पल देखे तो ऐसा ले सकता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मुझसे तो हो ही जाएगा। इसका मतलब मैं, मुझसे, ये कॉमन कीवर्ड्स थे ना आपके सारे स्टेटमेंट्स में, दो कीवर्ड्स कॉमन थे, मैं और मुझसे, है ना? एक बार मैं दूं, है या ना? हाँ माता जी। एनी स्टेटमेंट दैट बिगिंस विथ मैं इज फॉल्स ईगो, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल या फिर मुझको या मेरा। कई लोग बोलते हैं कि ये सब जो कर रहा हूँ ना मैं ही कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता ना तो नहीं होता। सही बात है, मैं ये नहीं बड़ा होता तो सही नहीं होता, एग्जाम्पल है। ये सही बात है। मैं तो होता तो वही हाँ जी, सही बात है। सो अगेन, फॉल्स ईगो का मतलब है जहां पे आपके किसी भी स्टेटमेंट में शुरुआत मैं से होती है, बीच में मैं आ जाता है, अगर मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, तो बीच में मैं आ जाता है, और मेरी वजह से, मैं, सो एनीथिंग, मैं, मेरा, मेरी वजह से, मुझको, तो मैं और मैं के कजिन भाई बहन, ये सारे स्टेटमेंट्स जो शुरू होते हैं वो दर्शाते हैं फॉल्स ईगो। गॉट इट? Yes. नहीं तो हम, हमारी वजह से, हमारा, अगेन इट इज फॉल्स ईगो। तो कम्युनिटी लेवल पे अहंकार हो सकता है, या फिर फैमिली लेवल पे अहंकार हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ओ हमारी फैमिली पहले से ही बहुत ज्यादा हाई स्टेटस की है, हमारे तो पुरखों में ही ये हमने किया है, हमारे तो पुरखों में, हमारे तो फोर फादर्स ही बड़े रिच थे, हमारे फोर फादर्स ही बड़े लर्नर थे, हमारे फोर फादर्स ही बहुत ज्यादा एंटरटेनर्स थे। ऐसे करके लोग अपनी फैमिली के बेसिस पे भी अहंकार कर लेते हैं, वो हमारी फैमिली बड़ी पढ़ी लिखी है, हमारी फैमिली में बहुत पैसा है, हमारी फैमिली तो सुंदर है ही है, हमारे फैमिली में सब सुंदर होते हैं। अपना सरनेम लेके बोलेंगे ओ वी आर नोन फॉर ब्यूटी, वी आर नोन फॉर आवर इंटेलिजेंस, वी आर नोन फॉर आवर मनी और ऑपुलेंस। ऐसे करके ये इंद्र देवता के पास भी है। लेकिन अहंकार का मतलब क्या है कि मैं, मतलब आई, वी, ऐसे वाले स्टेटमेंट्स कहीं पे भी आएगा तो इस स्टेटमेंट में ही फॉल्स ईगो छुपा हुआ है, जहां पे आप अपने बॉडी को लेकर डिफाइन करते हो कोई भी चीज, बॉडी को लेकर। अच्छा बॉडी को लेकर, अच्छा इसके ऑपोजिट कैसे डिफाइन करोगे? बॉडी को माइनस करो और अपने आप को डिफाइन करो। अब बताओ मुझे कैसे डिफाइन करोगे? I am a soul and it's my duty to serve Krishna as well है। as do the job that is given to this body. अच्छा, आई एम अ सोल, अभी आय आया, अभी माई वर्ड से एक स्टेटमेंट बनाओ माइनस बॉडी। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। माई ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा। ड्यूटी इज टू सरेंडर कृष्णा। हाँ, माई ड्यूटी इज टू सरेंडर टू कृष्णा। और क्या है? और आपकी कोई वस्तु है क्या उसमें, माई में, माइनस कृष्णा? अच्छा बस इतना ही है? और कुछ आ रहा है क्या आपके दिमाग में माई से? और कोई स्टेटमेंट आ रहा है? क्वांटिटी बनाओ ना थोड़ी, इसके ऑपोजिट क्वांटिटी बनाओ। आय और माय वाले स्टेटमेंट्स बनाओ जिसमें कृष्णा माइनस बॉडी, माइनस बॉडी, आय और माय वाले स्टेटमेंट्स बनाओ। बोलते हैं कि मैं किसी को प्रीच कर रहा हूँ, हम अपना ज्ञान I जो है, preach, sir. ज्ञान किसका है? ज्ञान तो कृष्णा नहीं दिया, इट इज नॉट मी। आई एम ट्रांसफरिंग कृष्णाज नॉलेज, हाँ, तो ऐसे हो सकता है। यस, सो आई एम ट्रांसफरिंग कृष्णाज नॉलेज, उसमें क्या आ गया? आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा and I am transferring the knowledge that is Krishna is passing down from generations to generations। ऐसे हो सकता है, ऐसे बोल रहे हो आप when you preach? मैं ये बोलता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब हम बोलते हैं आई एम प्रीचिंग, तो क्या होता उसमें तो है false ego। कभी कभी I am the servant of Lord, I am serving Krishna by transferring his knowledge down। My responsibility। नो, लेट पीपल नो। Shabash, this is nice, yes। So it is my responsibility as a servant of Krishna to transfer his knowledge फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स। ये भी एक ऑपोजिट हो गया, वो बॉडी रहित स्टेटमेंट हुआ जो बॉडीली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आत्मा इज द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। हाँ या ना? तो आपको फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो में फर्क समझ में आ गया क्या होता है?
समझ आ रहा है क्या? ट्रू ईगो वाले स्टेटमेंट्स कैसे होंगे? आई एम सोल, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, I am mother of Krishna, I am father of Krishna, I am friend of Krishna, I am the mountain on which Krishna walks, I am the Braj ki Raj on which Krishna walks, I am the blade of grass where Krishna's cows eat. आई एम सबमिटेड, सही बात है। सो आपको ट्रू ईगो के स्टेटमेंट्स में और फॉल्स ईगो के स्टेटमेंट्स में फर्क पता चला? यस माता जी। पता चला या नहीं पता चला? पता चल गया माता जी। तो ये याद रखना, अपने आप को जब एड्रेस करोगे ना तो बॉडीली रिलेटेड एड्रेस करना, थोड़ा सा कम ही करना, बिकॉज वो धीरे धीरे अंदर जाके इतना बैठ जाता है कि निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ता है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, आई एम द सर्वेंट। अच्छा, ये ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस करके भी नहीं होता, अब ये बहुत अंदर जहन में घुस जाना चाहिए। सो अभी टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। करनी है क्या किसी को एक्सरसाइज ये? पेन पेपर है सबके पास? यस माता जी। वसुधा, आई आस्क यू वन क्वेश्चन रिपीटेडली, ठीक है? तो आप उसका जवाब देते जाना मुझे, जो भी पहले मन में आता है वो बताते जाना, ठीक है? सबसे पहले जो मन में आता है बताते जाना। वी विल डू दिस एक्सरसाइज फॉर 5 मिनट्स मैक्स, ओके? टाइम लगा के करें शुरुआत। ओके माता जी। यस माता जी। ओके, हु आर यू? माता जी हम वसुधा। हु आर यू? हाँ हाँ। हु आर यू? माता जी I'm a student in 11th standard. हु आर यू? I am my father and mother's daughter. हु आर यू? My sister's responsible elder sister. हु आर यू? I'm a JE aspirant. हु आर यू? I'm a human being. हु आर यू? हु आर यू? I'm a girl. हु आर यू? I'm a girl. हु आर यू? माता जी I'm Krishna's friend. हु आर यू? माता जी I'm a Bhagavatam student. हु आर यू? माता जी I'm a part and parcel of Krishna. हु आर यू? Soul. हु आर यू? A servant of Krishna. हु आर यू? माता जी I'm the servant of the servants of Krishna. हु आर यू? माता जी I will be a Kanishta Adhikari devotee. हु आर यू? माता जी one who dreams that he will give Krishna, build something for Krishna, do something for the world. हु आर यू? माता जी I'm my grandfather's granddaughter. हु आर यू? I'm the one who wants to make my whole family happy by all my actions and feel them proud, like make them feel proud. हु आर यू? हु आर यू? माता जी your student. हु आर यू? माता जी 17-year-old girl. हु आर यू? Indian citizen. हु आर यू? हु आर यू?
Mataji, I'm an engineer to be. Who are you? Mataji, I'm my friend's friend. Who are you? Mataji, I'm my grandmother's granddaughter. Who are you? I am Swaraj's sister, elder sister, my brother. Who are you? Um, Who are you? Mataji, I'm a soul. आंखें बंद करो, किसी से गाइडेंस मत लो. Who are you? Mataji, I'm my father's daughter who obeys his orders just because Krishna likes it, and even my father becomes happy. Who are you? Mataji, I'm a person who wants to attain perfection in all spheres of life. Who are you? Mataji, I'm somebody who wants to follow their schedule strictly to get successful in their career and life. Who are you? I'm somebody who wants the ARI like from 1 to 100 in advance means. Who are you? Mataji, I'm someone who wants to donate a lot of money for the sake of Krishna and his service. Who are you? Mataji, I'm today's birthday girl. Who are you? I'm the one who wants to learn guitar and piano. Who are you? I'm the one who wants to give my parents whatever they want or whatever makes them happy. Who are you? I'm Vimoda's sister that wants her to take a good example from me and learn good things from me. Who are you? Mataji, I'm the one who likes to go to Vrindavan. Who are you? Mataji, I'm the one who would like to have a spiritual master. Who are you? I'm the one who's trying to read books, a lot of books. Who are you? The one who wants to know more about Sri Ramji. Who are you? The one who wants to learn how to drive. Who are you? Mataji, I'm a student. Who are you? Mataji, I'm the one who wants to get into the schedule of exercising and maintaining a healthy body and mind. Who are you? Mataji, I'm the one who wants to become happy. Like, I am happy, but still. Who are you? Mataji, I'm the one who wants to look beautiful. Who are you? I'm the one who wants to read more books. Who are you? I'm the one who wants to complete all the backlogs and revision and do the 11th standard study perfectly in 2 months. Who are you? I'm the one who is going to organize the wardrobe for this. Who are you? I'm the one who
who does kirtan in the house every morning and evening. Who are you? I'm the one who helps Mama with some of the household chores normal. Who are you? I'm the one who does her duty. Who are you? I'm the one who study. Who are you? I'm the one that wants to read Ramayan. Who are you? I'm the one who wants to top in the whole classroom or whole tuitions. Who are you? I'm the one who has a dream of building a temple for Krishna. Who are you? I'm the one that will be completing the homework. Who are you? I'm the one that would be becoming a really good set example for the whole society as well as my family, younger ones in the family, a good example which people can follow. Who are you? I'm the person who gets angry often. Who are you? I'm the person who always wants to live with Krishna. Who are you? I'm the person who wants to chant regularly. Who are you? I'm the one that wants to learn about Krishna's various pastimes and his avatar. Who are you? Mataji, I am a soul. Who are you? Mataji, I am the servant of Srimati Radharani and Krishna. Who are you? Mataji, I am the one who will be maybe making flowers, garlands for them. So we did this 10-20 minutes exercise, right? Thank you so much Vasudha for cooperating. तो वसुधा ने देखो सबसे पहले कहा हम फॉल्स ईगो ट्रू ईगो पे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, मैंने सब कुछ लिखा है, सो आई शो यू। वसुधा ने पहले कहा आई एम वसुधा, तो ये क्या था, फॉल्स ईगो था या ट्रू ईगो था? False ego था माता स्टूडेंट, फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो, बॉडी बॉडी ओरिएंटेड है या सोल ओरिएंटेड आइडेंटिटी है? बॉडी बॉडी। डॉटर, बॉडी या आत्मा? बॉडी तो ये फॉल्स ईगो था। तो आपका जब भी शुरू करते हो ना, आप शुरू करते हो वो हमेशा बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से शुरू करोगे, तो फॉल्स ईगो ऊपर ऊपर से आपका निकल आएगा। धीरे 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 ये एक्सरसाइज आपने आधा दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करनी होती है, 4 दिन करनी होती है। जितना लंबा टाइम करोगे उतना ज्यादा आपका रिश्ता आपको रिवील होता जाता है। अगर आप सुबह बैठ पाए और शाम को 5 बजे उठकर फिर अपना देखा, अपने आप को भी आप ये क्वेश्चन पूछोगे, तो आपका धीरे 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 फॉल्स ईगो आपको शेड होता हुआ दिखेगा और ट्रू ईगो आपको बाहर आता हुआ दिखेगा। वसुधा का हमें 10-15 मिनट में ही पता चल गया। सो फिर वसुधा ने कहा मैं जेई एस्पिरेंट हूँ, तो ये फॉल्स ईगो है उसका या ट्रू ईगो है? फॉल्स ईगो हाँ, बॉडी बॉडी बनेगी ना, आत्मा बनेगी थोड़ी, ह्यूमन बीइंग है। बॉडी फॉल्स ईगो है, अहंकार है या फिर ट्रू ईगो है? बॉडी रिलेटेड है, आत्मा रिलेटेड है? फॉल्स है ट्रू ईगो है? फॉल्स हाँ। गर्ल, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? फॉल्स कृष्णाज फ्रेंड, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? ट्रू ईगो हाँ। भागवतम स्टूडेंट, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? ट्रू ईगो
पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? True. तो ये दिखाता है कि वसुधा अभी जर्नी में है जहां पे वो अहंकार उसका, फिर उसके बाद अगेन शी वेंट बैक टू बॉडीली लेवल। ठीक है, सोल तक तो ठीक था, वापस उसने बोला सर्वेंट ऑफ कृष्णा है, अगेन ये सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे बोला वसुधा ने। फिर सर्वेंट ऑफ कृष्णा अगेन आत्मा के लेवल पे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि अभी उसको रियलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ। मे बी शी इज जस्ट स्पीकिंग आउट ऑफ व्हाट शी इज आइडेंटिफाइंग हर बॉडी टू बी। ठीक है, फिर उसके बाद कनिष्ठ अधिकारी डिवोटी, वापस ये सोल लेवल पे था या बॉडीली लेवल पे था? माता जी, मे बी बॉडी। हाँ, बॉडी। तो इससे पहले भी जो आपने बोला वो भी बॉडीली लेवल पे ही आया था। बोलने के लिए ये फर्क होता है, हम बोलते कुछ है लेकिन अंदर से हम फील कुछ और करते हैं। ठीक है, भाव कृष्णा के लिए उतना आता नहीं इमिजिएटली। नाउ ड्रीम्स टू डू फॉर कृष्णा एंड द वर्ल्ड, अगेन ये फॉल्स ईगो था या ट्रू ईगो था, बताओ? ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो था। ड्रीम टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड, कृष्णा के लिए ठीक था, लेकिन समथिंग फॉर द वर्ल्ड आया तो अगेन वो फॉल्स ईगो में कन्वर्ट हो गया। दुनिया के लिए करना नहीं है, दुनिया के लिए कृष्णा की सर्विस में करना है कृष्णा को, बट ठीक है हम इसको फॉल्स ईगो में काउंट करेंगे, क्योंकि इसके बाद अगेन यू वेंट बैक टू ग्रैंडफादर्स डॉटर। ठीक है, तो हम ये शुरुआत का जो आया है ये हम सोचेंगे कि ये बॉडीली लेवल पे ही आ रहा है दिमाग में, अभी अभी आत्मा के लेवल पे नहीं आया है। फिर ग्रैंडफादर्स डॉटर, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? फॉल्स। हाँ। मेक फैमिली प्राउड बाय माई एक्शन, फॉल्स ईगो है या ट्रू ईगो है? फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो ना, बॉडीली लेवल पे है ना? हाँ या ना? Yes. हाँ माता जी। योर स्टूडेंट, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? फॉल्स। 17-year-old गर्ल, फॉल्स ईगो ट्रू ईगो? फॉल्स। इंडियन सिटीजन, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? False. फॉल्स। इंजीनियर टू बी, फॉल्स ईगो ट्रू ईगो? फॉल्स। फ्रेंड्स फ्रेंड, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? फॉल्स। ग्रैंड डॉटर, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? फॉल्स। एल्डर सिस्टर, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो? फॉल्स। Obeys father because father becomes happy and because Krishna also becomes likes it, just because Krishna likes it, false ego या true ego? Father likes it, adulterated statement है, half partially to please father, partially to please father, तो again it comes as a false ego, एक ही statement में आया है। Perfectionist, false ego या true ego? फॉल्स। Want to attain in all spheres of life, false ego या true ego? फॉल्स। Follow schedule strictly to get success, false ego या true ego? फॉल्स। Donate a lot of money for Krishna and his service, false ego या true ego? True ego. True ego. Birthday girl, false ego या true ego? False. फॉल्स। Guitar piano learner seeker, false ego या true ego? फॉल्स। It can be used for Giving parents whatever makes them happy, false ego या true ego? फॉल्स। Sister's role model, फॉल्स। likes to go to Vrindavan, false ego या true ego? ट्रू ईगो। हाँ। Would be disciple, false ego या true ego? True ego. What? हाँ। Reader, false ego या true ego? Reader, फॉल्स। reader, false ego. Know more about Shri Ram ji, false ego या true ego? ट्रू ईगो। How to drive, learner, seeker, false ego या true ego? फॉल्स। Student, false ego या true ego? फॉल्स। Healthy body and mind seeker, false ego या true ego? फॉल्स। Happiness seeker, false ego या true ego? Happiness seeker is true ego. True ego. Soul is always seeking happiness. That is true ego. Wants to be beautiful, false ego या true ego? फॉल्स। Wants to read more books, reader, seeker, false ego, true ego? फॉल्स।
complete revision, false ego, true ego. false, Organizer of wardrobe, false or true ego. false, कीर्तनिया of house, false ego या true ego. true ego, हाउस आया ना उसमें, कीर्तन false, ऑफ कृष्णा आता तो ट्रू ईगो आता ना, कीर्तनिया फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा, तो वो ट्रू ईगो आता। आई एम द ओनली वन डू इज कीर्तन इन द हाउस, हाउस आया ये वर्ड तो फॉल्स ईगो आया। तो बॉडी से कनेक्टेड है ना हाउस, आपकी बॉडी से कनेक्टेड है ना, मेरी बॉडी से आपका हाउस कनेक्टेड नहीं है, राइट। सो हेल्पर टू मॉम, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो। false, ड्यूटी बाउंड, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो। false, रामायण रीडिंग सीकर, फॉल्स ईगो ट्रू ईगो। ट्रू ईगो। हाँ, आत्मा तो जानना चाहती है भगवान के बारे में। ट्रू ईगो है या फॉल्स ईगो है। ट्रू। true ego, हाँ, शाबाश। वॉन्ट्स टू टॉप इन क्लास, फॉल्स ईगो ट्रू ईगो। false, ड्रीमर ऑफ बिल्डिंग अ टेम्पल फॉर कृष्णा, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो। true ego, देन अगेन यू केम बैक टू कंप्लीटिंग होमवर्क, तो फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो। false, गुड रोल मॉडल टू यंगर वंस इन फैमिली, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो। false, तो अभी तक जितना भी आपने कृष्णा के लिए बोला है वो सब फॉल्स ईगो में आएगा, ओके। वो ट्रू ईगो में नहीं आएगा, उसको हम पकड़ेंगे कि बॉडीली लेवल पे बोला है, क्योंकि कृष्णा को डोनेट करके उसके लिए मंदिर बनाएंगे तो बहुत सारे लोग मुझे याद रखेंगे। समवेयर इट इज नॉट फॉर कृष्णाज प्लेजर, इट इज कमिंग एट बॉडीली लेवल, बिकॉज यू बाउंस्ड बैक अगेन बैक टू बीइंग रोल मॉडल ऑफ यंगर वंस। अगेन आप बाउंस बैक करके फॉल्स ईगो में चले गए, ठीक है। सो इससे अब तक जितना भी सोल लेवल का बोला है, आत्मा के और सर्वेंट ऑफ कृष्णा के लेवल पे ट्रू ईगो आया है, वो कन्वर्ट हो जाता है फॉल्स ईगो में। नाउ आई एम अ एंग्री पर्सन, फॉल्स ईगो या ट्रू ईगो। false, ऑलवेज वांट्स टू लिव विथ कृष्णा, ट्रू या फॉल्स। true, अभी ट्रू आया। चैंट रेगुलरली, ट्रू ईगो या फॉल्स ईगो। true, लर्नर ऑफ कृष्णाज पास्ट टाइम्स, ट्रू ईगो या फॉल्स ईगो। true, सोल, ट्रू ईगो या फॉल्स ईगो। true, सर्वेंट ऑफ राधा एंड कृष्णा, ट्रू और फॉल्स। true, Flowers, garlands for Krishna. I am the one who uses flowers to create garlands for Krishna. True ego या false ego? true, तो धीरे 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 ओरिजिनल स्वरूप रिवील हुआ या नहीं हुआ। हुआ माता जी, हुआ ना अल्टीमेटली। सो लास्ट जो है, आई एम द वन हु प्रिपेयर्स गार्लैंड्स फॉर राधा एंड कृष्णा सर्विस। नाउ दैट इज योर ट्रू ईगो, दैट इज योर रियल आइडेंटिटी। इससे पहले जो भी बोला आप, जो भी आपने बोला है, एवरीथिंग इज बॉडीली रिलेटेड, एवरीथिंग इज बॉडीली रिलेटेड एंड इट इज मिथ्या, इट इज फॉल्स ईगो, देयर इज नो ट्रुथ टू इट, एब्सोल्युटली नो ट्रुथ। तो वो सारा फॉल्स ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। हर एक चीज को अभी देखो, अभी शुरुआत से मैं प्रूव करती हूँ आपको कि वो फॉल्स ईगो कैसे है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन होगा तो मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। करें शुरुआत अभी वापस ये वाली एक्सरसाइज से, आइडेंटिफाई करें कैसे फॉल्स है वो। yes शैल वी माता डू जी, दिस। अच्छा, आई एम वसुधा, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में बोला, बताओ कौन सा गुण है ये। अगर फॉल्स ईगो है तो मटीरियल मोड ऑफ नेचर होगा, किसी ना किसी तीनों गुणों में से एक होगा। आई एम वसुधा ये वाला रजोगुण में आता है, तमोगुण में आता है या सत्वगुण में आता है। हाउ डू यू परसीव योर फैमिली एज। माता जी रजोगुण, रजोगुण, ठीक है। तो फॉल्स ईगो हुआ या नहीं हुआ। हुआ माता जी, आई एम स्टूडेंट कौन सा गुण है। रजोगुण, शाबाश, रजोगुण। आई एम डॉटर कौन सा गुण। रजोगुण। तो बॉडी को कनेक्टेड है या नहीं है। है माता जी, आत्मा को कोई मटेरियल, आत्मा ना सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होती है, सिर्फ बॉडी होती है। जेई एस्पिरेंट रजोगुण या तमोगुण। रजोगुण, एल्डर सिस्टर कौन सा गुण, एल्डर सिस्टर। माता जी तमोगुण, हाँ, रजोगुण। जो भी आपको समझना है, आप बताओगे वसुधा, हम नहीं बता सकते। आप बताओ आपको कौन सा गुण लगता है, ठीक है, आपने बताना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। ह्यूमन बीइंग कौन सा गुण। रजोगुण, ठीक है। गर्ल। माता जी इसमें कौन सा गुण हुआ। आप बताओ आपको क्या फील होता है। यू फील दैट यू आर अ गर्ल। इफ आई फील आई एम अ वुमन, आई विल से ओ आई एम अ सत्वगुणी वुमन।
व्हाट काइंड ऑफ गर्ल यू आर? बॉडी हो ना, अगर गर्ल बोल रहे हो अपने आप को तो आप तो बॉडी बन गए। तो बॉडी को कोई तो गुण आप आइडेंटिफाई करते हो अपने आप को। मैं तो यस माता जी। है ना, ऑफिस में बैठोगे आप पढ़ाई करोगे, ओ आई एम रजोगुणी गर्ल, ओ आई एम सत्वगुणी गर्ल, आज मैं मंदिर जाके दान करके आई, आई एम सत्वगुणी गर्ल। पढ़ाई कर रही हूँ, टॉप कर रही हूँ, आई एम रजोगुणी गर्ल। आई एम जस्ट लेजिंग अराउंड, आई एम तमोगुणी गर्ल। तो वेरियस आएंगे फैक्टर्स, ठीक है। माता जी तमोगुण एंड रजोगुण मिक्स। रजो तमोगुण मिक्स है ये, राइट। अभी वापस आते हैं, ग्रैंडफादर्स डॉटर, कौन माता सा जी गुण है? रजोगुण। शाबाश, तो फॉल्स ही हुआ बॉडीली रिलेटेड। मेकिंग फैमिली प्राउड, कौन सा गुण? रजोगुण। शाबाश। 17-year-old गर्ल, माता जी में भी राजस एंड तमस का मिक्सचर होगा। ठीक है। इंडियन सिटीजन, कौन सा गुण? रजोगुण। आप हो क्या आइडियली इंडियन? पिछले जन्म में तो इटली में भी हो सकते हो ना। तो अगेन इट इज रजोगुण only, आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ एज सिटीजन। इंजीनियर टू बी, कौन सा गुण? रजोगुण। रजोगुण, रजोगुण। एम्बिशन है उसमें। फ्रेंड्स फ्रेंड, कौन सा गुण? सत्वगुण। सत्वगुण, सत्वगुण, दोस्त बनना है किसी का। ग्रैंड डॉटर, सत्वगुण रजोगुण? रजोगुण एंड सत्वगुण। हाँ। एल्डर सिस्टर, रजोगुण या सत्वगुण? रजोगुण। रजोगुण, पावर है उसमें एल्डर सिस्टर होने में। फादर्स डॉटर हु ओबेज फादर, सत्वगुण। रजोगुण सत्वगुण? सत्वगुण। पिताजी की बात मानने वाली बेटी, सत्वगुण। परफेक्शनिस्ट, रजोगुण या सत्वगुण? रजोगुण। रजोगुण, प्योर रजोगुण। वांट टू अचीव इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ, रजोगुण या सत्वगुण? रजोगुण। रजोगुण। वांट टू फॉलो स्केड्यूल स्ट्रिक्टली टू गेट सक्सेस, रजोगुण या सत्वगुण? रजोगुण। डोनेट अ लॉट ऑफ मनी, रजोगुण या सत्वगुण? माता जी रजो और सत्वगुण का मिक्सचर। रजो और सत्वगुण का मिक्सचर, ठीक है। बर्थडे गर्ल, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण? तमोगुण। प्योर तमोगुण। सॉरी टू से, हम बाद में विश करेंगे, डोंट वरी। गिटार पियानो लर्नर, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण? रजोगुण। रजोगुण। गिव पेरेंट्स वॉट एवर सो दैट दे कैन बी हैप्पी, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण? माता जी में भी तीनों का मिक्सचर होगा। नहीं नहीं, आप बताओ क्या है। माता सत्वगुण जी रजोगुण तो अर्जुन तमोगुण वाला का मिक्सचर। सत्वगुण हो गया ना। उनको हैप्पी करके, काइंडनेस कंपैशन दिखा के आपको खुशी मिलेगी ना। अल्टीमेटली आप ज्यादा खुश होगे या वो खुश होंगे? मैं। तो मैं तो मैं कौन हूँ अभी? मैं सत्वगुणी हूँ या मैं रजोगुणी हूँ? हम कर सकते हैं किसी को हैप्पी? नहीं माता जी हमारे पूरी पास तरीके से कैपेसिटी मैंने। नहीं है, कुछ भी दे दो। वैसे भी माता, जब अब हमारी उम्र हो जाती है माता पिता के लिए कुछ करने की, माता पिता वानप्रस्थ उम्र के हो जाते हैं, वैसे भी सेंस ग्रेटिफिकेशन देना नहीं होता उनको। उनको त्याग और वैराग्य प्रैक्टिस करने देना होता है। तो वैसे भी ये एम्बिशन है और ये रजोगुण है। वैसे भी किसी को भी हेल्प नहीं कर रही है ये। उसके बाद सिस्टर्स रोल मॉडल फॉर विमुदा, रजोगुण या सत्वगुण? रजोगुण। हम्म। लाइक्स टू गो टू वृंदावन, रजोगुण या सत्वगुण? सत्वगुण। वुड बी डिसाइपल? माता जी शायद रजोगुण और सत्वगुण का मिक्सचर। रीडर? रजोगुण सत्वगुण मिक्स। वांट टू नो मोर अबाउट श्री राम जी, इसमें कोई गुण नहीं आएगा, बट फिर भी यू हैड बाउंस्ड बैक, सो हाउ वुड यू लाइक टू क्लासिफाई इट एज? नो मोर अबाउट श्री राम जी कैसे क्लासिफाई करोगे? किस गुण? माता जी में भी सत्वगुण डिजायर। सत्वगुण, सत्वगुण। हाउ टू ड्राइव अ कार? रजोगुण। हाँ। उसके बाद हेल्दी बॉडी एंड माइंड बाय एक्सरसाइज, रजोगुण। रजोगुण। वांट टू बी ब्यूटीफुल, रजोगुण। रजोगुण। वांट टू रीड मोर एंड मोर बुक्स, माता जी रजोगुण तमोगुण मिक्स।
तमो तो नहीं है, रजोगुण और सत्वगुण मिक्स। रीडिंग में तमोगुण नहीं आता। रीडिंग, हाँ, डिपेंड्स व्हाट बुक्स यू आर चूजिंग, तो आप डिसाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजर ऑफ वार्डरोब, रजोगुण। रजोगुण, ठीक है। कीर्तनिया ऑफ द हाउस, माता जी रजोगुण सत्वगुण का मिक्स। रजो और सत्व का। हेल्पर टू मॉम, माता जी आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ ये जो अभी पीछे वाला बोला कि कीर्तनिया ऑफ द हाउस, हाँ। तो उसमें अहंकार फॉल्स ईगो है, तो तमस में भी काउंट होगा क्या वो? नहीं, तमस में हो ही नहीं सकता। कीर्तनिया ये वर्ड आया ना, फोकस ऑन कीवर्ड्स ना। कीर्तनिया, इज इट अ मटेरियल वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बस खत्म बात, तमोगुण वहीं पे कैंसिल हो जाता है। हाउस आया तो उसमें रजोगुणी भक्ति, तो रजोगुणी भक्ति हुई वो। ओके हाउस माता इज जी। रजोगुण, कीर्तनिया इज स्पिरिचुअल वर्ड, तो भक्ति हुई ना, रजोगुणी भक्ति हुई ना वो। यस माता जी। हाँ, शाबाश। कीर्तनिया ऑफ कृष्णा, दोनों वर्ड स्पिरिचुअल वर्ड्स है, तो क्या हुआ? भक्ति सत्वगुणी। प्योर भक्ति हुई। हाँ। अच्छा, हेल्पर टू मॉम, कौन सा गुण? माता जी रजोगुण सत्वगुण मिक्स। सत्वगुण रजोगुण मिक्स। हेल्पर टू मॉम में पावर भी आती है घर का संभालने की, और मम्मा को हेल्प करने की खुशी भी है, तो सत्वगुण भी है। ड्यूटी बाउंड, रजोगुण या सत्वगुण? माता जी आई एम कंफ्यूज्ड इन दिस, क्योंकि ड्यूटी तो करनी चाहिए ना। ड्यूटी तो करनी चाहिए। बॉडी कर रही है या आत्मा कर रही है, ये आप बताओ मुझे। बॉडी कर रही है। हाँ, तो बॉडी का गुण कौन सा हुआ? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण हुआ? रजोगुण हुआ। बस। हम्म। सीकर टू रीड रामायण, कौन सा गुण हुआ? सत्वगुण रजोगुण। ठीक है। टॉपर इन क्लास, रजोगुण। हाँ। ड्रीमर ऑफ बिल्डिंग अ टेम्पल फॉर कृष्णा, माता जी तमोगुण एंड सत्वगुण मिक्स। ठीक है, आप डिसाइड करो। तमोगुण आ कहाँ से रहा है? हाउ कैन देयर बी तमोगुण, टेल मी। माता जी आई एम ड्रीमिंग इट, आई डिडंट बिल्ड इट येट। बट ड्रीमिंग इज नॉट डजंट कम अंडर तमोगुण। सो के लेथार्जिक होके ड्रीम कर रहे हो क्या? नहीं माता जी। हाँ, बस तो तमोगुण वहीं पे कैंसिल हो जाता है। किसी को मार कर बिल्डिंग खड़ी करनी है क्या? हाँ, या नहीं माता जी। बैंक लूट कर बिल्डिंग खड़ी करनी है टेम्पल की? नो माता जी। तो फिर तमोगुण कहाँ से आया? आई डोंट नो, आपकी पूरी लिस्ट में तमोगुण मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। बट आई मुझे नहीं पता आप कहाँ से रेफर कर रहे हो तमोगुण। तो ड्रीमर ऑफ बिल्डिंग अ टेम्पल, बिल्डिंग ये वर्ड से ही पता चलता है रजोगुण है इसमें, ठीक है। बट टेम्पल फॉर कृष्णा तो वापस इट कम्स अंडर रजोगुणी भक्ति। इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यू बाउंस्ड बैक टू कंप्लीटिंग होमवर्क। इफ दिस वुड हैव बीन द लास्ट सेंटेंस वी वुड हैव कंसिडर्ड यू आर लाइक पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, या फिर युधिष्ठिर महाराज। लेकिन वापस यू बाउंस्ड बैक टू कंप्लीटिंग होमवर्क, तो वापस यू केम टू बॉडीली कॉन्शियसनेस। तो बताओ मुझे, कंप्लीटिंग होमवर्क है या रजोगुण, सत्वगुण या तमोगुण है? रजोगुण। रजोगुण। गुड रोल मॉडल फॉर फैमिलीज, स्मॉल चिल्ड्रन, वेर चिल्ड्रन कैन फॉलो यू, रजोगुण। रजोगुण। एंग्री पर्सन, अब बताओ? तमस। तमस, तमोगुण। वॉन्ट्स टू लिव फॉर विथ कृष्णा, नो गुण, नो गुण। वॉन्ट्स टू लिव विथ कृष्णा, भक्ति भक्ति प्योर। इसमें तो ना सत्वगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। इट इज प्योरली फॉर कृष्णा, वॉन्ट्स टू लिव विथ कृष्णा। तो ये तो तीनों गुणों के परे है या नहीं है? तीनों गुणों के परे है माता जी। होगी रियल आइडेंटिटी रिवील। चैंट रेगुलरली, तीनों गुणों के परे। यस माता जी। कृष्णाज पास टाइम्स, तीनों गुणों के परे। यस माता जी। लर्न कृष्णाज पास टाइम्स। आत्मा, तीनों गुणों के परे। सोल, यस माता जी। सर्वेंट ऑफ राधा एंड कृष्णा, तीनों गुणों के परे माता जी। नो सत्व, नो रजस, नो तमस। मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स फॉर राधा एंड कृष्णा, तीनों गुणों के परे। बस देखो,
15 मिनट में आपकी ट्रू आइडेंटिटी आपको रिवील हो गई, आप फॉल्स से ट्रू ईगो में चले गए वसुधा। सच अ गुड अचीवमेंट 15 मिनट में। सोचो आधा दिन बैठोगे, पूरा दिन बैठोगे, अपने आप को ही हु आर यू पूछोगे, और अपने आप पे ही एक्सरसाइज करोगे, तो आप कितना डेप्थ चले जाओगे, आपको पूरा पता चलेगा आपका रिश्ता ट्रू ईगो क्या है। अंडरस्टूड। निरअहंकार होना कैसे है पता चला अभी। यस माता जी, पता चला। हम वी एक्सरसाइज ना, हमने पूरी एक्सरसाइज की। निरहंकार। सो हाउ टू अचीव दिस वर्ड, वी जस्ट एक्सरसाइज दिस वर्ड। एवरीबडी, बाकी सब लोग जो ये अटेंड कर रहे हो हरि कथा, सबको समझ में आई क्या ये प्रोसेस? बट माता जी अगेन जब कुछ होता है फिर हम उसी स्टेट में तो चले जाते हैं, तो जब घर इसीलिए के कुछ क्या और करना फिर है, इश्यूज होते हैं। एक्सपीरियंशियल नॉलेज है ना। एक बार रिवील हो जाए तो अभी बताओ, वसुधा के दिल से, दिमाग से, शी इज अ सर्वेंट ऑफ राधा एंड कृष्णा, और वो माला बना रही है फ्लावर्स की, ये जा सकती है क्या? भले वो इंजीनियर बने, भले वो अपने फैमिली की रोल मॉडल बने, भले ही वो अपने पेरेंट्स को प्राउड करे और पेरेंट्स को बड़ा बंगला खरीद के दे, फिर भी इसके दिल से ओरिजिनल आइडेंटिटी जाएगी क्या कि वो राधा कृष्णा के लिए माला बनाती है? जाएगी क्या? चाहे नहीं वो, माता जी, आप नहीं माता जी, वसुधा वो को तो पूछो, नहीं जाएगी। वसुधा को पूछो। वसुधा, आप मान के चलो आप आईआईटी क्रैक कर गए हो, इंजीनियर बन गए हो, एंड यू आर रिक्रूटेड इन अ कंपनी, एंड नाउ यू आर बुकिंग अ हाउस फॉर योर पेरेंट्स। आपके मन में आइडेंटिटी क्या रहेगी अभी भी? माता जी, मैं अभी भी सोचूंगी कि मैं कृष्णा और राधा रानी की सर्वेंट हूँ। देखो, जाएगा नहीं ना माता जी ये दिमाग से। नहीं माता जी, वो तो नहीं जाएगा। दिस बट लेकिन मैटर्स। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हैं माता जी, अभी तक तब तो किसी आपने ने कुछ बोल एक्सरसाइज दिया तो किया। इमिडिएटली हम स्पॉन्टेनियस रिएक्ट That's why कर you जाते do हैं। this exercise. That's why you have to do this exercise. Understood? ये ओके। एक्सरसाइज करोगे तब जी। जाके आपके आत्मा पे इम्प्रेशन पड़ेगा ना कि आप कौन हो। अभी तो आपको रिवील ही नहीं हुआ आप कौन हो। हम्म। आपको नहीं जब रिवीलेशन ही नहीं हुआ अभी तक। वसुधा की लिस्ट कितने छोटे छोटे पेजेस की, 10 10 पेजेस की लिस्ट बनी है। आपकी हो सकता है 50 पेजेस की लिस्ट बने। बैठो आधा घंटा, सिट विथ योर सेल्फ एंड डू दिस एक्सरसाइज। अंडरस्टूड। जितने ओके। हम जितने बड़े होते जाते हैं ना, हमारे लेबल्स बढ़ जाते हैं बॉडी के। आई एम अ मदर, आई एम अ गुड मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ डॉटर इन लॉ। अभी पंगे तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे जी। रिवील तो करो अपने आप को, हेल्प करो अपने आप को। ये एक्सरसाइज करो, एक बार रिवील हो गया तो फॉल्स ईगो को रिलेटेड सारे स्टेटमेंट्स मिथ्या हो जाएंगे, फिर आप ऑफेंड होना ही बंद हो जाओगे। प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। ठीक है। सो ये वाला जो मेथड है, ये वाला आपने बहुत कंटिन्यूअस करना होता है। आधा दिन करना होता है, पौना दिन करना होता है, एंड कंटिन्यूअस करते रहो करते रहो करते रहो ये वाली एक्सरसाइज। और फिर आपको रियलिटी जागृत हो जाती है। हिमालय में जो योगी जाते थे, वो राजा राजा वगैरह सब जाते थे, ये अपनी पिछली आइडेंटिटी, जैसे सांप होता है एक स्किन गिव अप करता है, जैसे वसुधा ने आज देखो, वसुधा के स्किन के ऊपर की चमड़ी कितनी मोटी थी। वो डॉटर है, वो सिस्टर है, वो ये है, वो है। इतनी मोटी चमड़ी 15 मिनट में खाल बन के निकल गई। छोटी है वो, 17 साल की है। तो 15 मिनट में उसकी ऊपर की जो चमड़ी है वो निकल गई फॉल्स ईगो की, और जल्दी से वो ट्रू ईगो में स्थित हो गई। हुई या नहीं हुई? हमारे सामने हुई ना वो, जी। जी। हमारे सामने हुई। अभी वो चाहकर भी, वो चाहे कल को मंदिर बना दे, फिर भी अपना रियल अस्तित्व वो नहीं भूलेगी। वो भूल ही नहीं सकती, वो भूल नहीं सकती। आज उसको रिश्ता पता चल गया कि हाँ चलो, अभी और भी हम करते तो शायद हमें और उसका रिश्ता पता चलता। हमें और, हम 15 मिनट रुक कर करते एक्सरसाइज, तो हमें डायरेक्टली पता चलता कि वसुधा का रिश्ता क्या है कृष्ण के साथ। गॉट इट? सो हमें 15 मिनट में हमने बस फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो की एक्सरसाइज करी हमने। और हमने बॉडी के सारे बॉडीली उसको बस हमने अवेयरनेस दे दी वसुधा को कि देख भाई, ये तेरे अंदर तमोगुण है, ये रजोगुण है, ये सत्वगुण है, इसलिए ये फॉल्स ईगो के अंडर आता है। तो उसमें भक्ति भी रजोगुणी आई, कहीं कहीं पे सत्वगुणी भक्ति आई, कहीं कहीं पे रजोगुणी भक्ति आई। लेकिन फाइनली उसको अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। अब आगे जाके वो कुछ भी करेगी ना, तो वो राधा कृष्ण के हैप्पीनेस के लिए करेगी। अब वो माता पिता के लिए घर भी बांधेगी ना, तो शी विल बी लाइक, हो रहे हैं क्या कृष्णा हैप्पी हो रहे, राधा रानी हैप्पी हो रही है, माला बनाती हूँ तब हैप्पी रहते हैं क्या, इक्वली हैप्पी है, मैं घर बना रही हूँ पेरेंट्स के लिए, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं।
अच्छा मैं इंजीनियर बन रही हूँ, इससे कृष्णा हैप्पी है, राधा रानी हैप्पी है। अच्छा ठीक है चलो। सो शी विल नॉट बी एबल टू टेक आउट राधा एंड कृष्णा फ्रॉम द इक्वेशन। अब वो चाहकर भी शी कैन नॉट गो बैक टू द वसुधा दैट शी वाज बिफोर। वो चाहकर भी पीछे जा नहीं सकती। और भौतिकवादी, जस्ट शी विल नेवर बिकम, शी विल बिकम अ रोल मॉडल। बट शी विल नॉट, रोल मॉडल इसलिए नहीं बनेगी ताकि सारे बच्चे उसको फॉलो करें, वो इसलिए बनेगी ताकि सारे बच्चे उसको देखकर भक्ति मार्ग को अपनाए। और वो दैट विल बी हर प्योर डिवोशन टू कृष्णा। वो ऑफर करेगी कृष्णा के चरणों पे, राधा रानी के चरणों पे, माला जैसे ऑफर करता है वैसे अपना पर्सनालिटी ऑफर करेगी वो। यस और नो वसुधा, एम आई राइट? यस माता जी। तो आपको ये रिवील होता जाएगा, अभी 2-3 दिन आपके दिमाग में ये घूमेगा, अभी कंटिन्यूअस घूमेगा, आपको कंटिन्यूअस 1 हफ्ते तक घूमेगा। एंड देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हर चीज आपकी कृष्णा कॉन्शियस कैसे होती जा रही है। आप ऑटोमेटिकली रजोगुण से बाहर आ जाओगे। ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे ऊपर उठोगे सत्वगुण, और फिर इससे ऑटोमेटिक आप 15 मिनट में बाहर निकल गए। 15 मिनट में बाहर निकल गए तो बताओ मुझे, रॉकेट साइंस है क्या ये? तम तीनों गुणों से बाहर निकलना रॉकेट साइंस है? मुश्किल है? नहीं माता जी। हवा बना रखा है लोगों ने। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। बट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द कीवर्ड। यू प्रैक्टिस इट। निरहंकार, हमने देखा निस्पृह निर्ममो कैसे प्रैक्टिस करना है, एक लेवल ऊपर जाना है। तो आज हमने डिस्कस किया था, मैं क्विकली रिवाइज करती हूँ। निस्पृह, निर्ममः और निरहंकार, ये 3 वर्ड्स डिस्कस किए। कल हमने बहुत ही बेसिक लेवल का निर्ममत्व डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कृष्ण को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो आपके मन में, आपको जो आपके पास जो भी चीज है वो दूसरों के नाम कर दो, अपने हेड में दूसरे को क्रेडिट दे दो। अब निस्पृह डिजायरलेस होना है उसके साथ साथ। तो हमने देखा कि हर वस्तु कृष्ण को जाके कैसे कनेक्ट करती है। पेन का मेटल, मेटल पृथ्वी माता से आता है। तो पृथ्वी माता कहाँ से आती है? कृष्णा से आती है। इसलिए निर्ममः का सेकंड लेवल ऑफ भक्ति क्या आई, जहाँ पे आप उसमें कृष्णा का पेन कह सकते हो। आपके पास टेबल है, आपके पास फ्रेंड्स है, आपके पास कप है, बॉटल है। हर चीज, हर मेटल, हर वस्तु कहीं ना कहीं पृथ्वी माता से आ रही है। आपके दोस्त जो आ रहे हैं उनके पेरेंट्स से आ रहे हैं, ऐसे पीछे 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 ब्रह्मा जी तक जा रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी कहाँ से आ रहे हैं? कृष्णा से आ रहे हैं। सो अल्टीमेटली निर्ममः, हर चीज में निर्ममः हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो निस्पृह वहीं पे आ जाता है। फिर हमने निरअहंकार एक्सरसाइज से डिस्कस किया कि फॉल्स ईगो होता क्या है, ट्रू ईगो होता क्या है। फॉल्स ईगो, कुछ भी रिलेटेड बॉडी आप बोलोगे तो वो फॉल्स ईगो हो गया। कुछ भी रिलेटेड आप आत्मा बोलते हो तो वो ट्रू ईगो हो गया। लेकिन आप वापस बॉडीली लेवल पे बोलते हो तो उससे पहले आत्मा रिलेटेड जो भी आपने बोला है वो रजोगुणी भक्ति में आ सकता है या सत्वगुणी भक्ति में आ सकता है। वो ट्रू ईगो में नहीं आ सकता। ट्रू ईगो तो लास्ट में जो आप बोलोगे अपने आप के बारे में, कि लास्ट में एकदम फैग एंड ऑफ योर लिस्ट में जब आएगा, दैट आई एम सर्वेंट ऑफ राधा रानी, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, जो भी है, तो दैट विल कम एज ट्रू ईगो। क्लियर एवरीबडी? समझ आई बात? यस माता जी। चलो, ये श्लोक हम बाकी कल डिस्कस यस माता जी। करेंगे मुझे लगता है। सो प्रेरणा माता जी, ये आप घर पे करो, ठीक है? डायरी और पेन लेकर अपने आप को हु आर यू, हु आर यू पूछते रहना। जी और जी माता जी, जब आप वसुधा से पूछ रहे थे तो हाँ, मैं भी ऐसे ही कर रही थी, कुछ अरे थे अपने आप, आप को अरे आंसर वाह। दे रहे तो थे। आप कंटिन्यू जी करना, फिर आपको शायद आधा घंटा। कभी कभी मैंने खुद जब किया था, मैं ऑलमोस्ट मैं आधा पौना दिन बैठी थी। मैं सुबह मैंने 8 o'clock शुरू किया था, मैं शाम को 7 o'clock उठी थी। सो यू हैव टू रियली डिग डीपर, अपने अंदर ना झांकना है, झांकना है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों का लेयर पड़ा है। सो जी कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली जस्ट ग्रिल योर सेल्फ, ग्रिल योर सेल्फ। और एक बार आपको मैं देखो सब कुछ ओपनली आपको बता रही हूँ, कोई नहीं बताता ये। इतना मैंने जी खुला चिट्ठा आपके सामने, खुला चिट्ठा खोल के दिया है। आप करो ये चीज, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है? आपको ये आना चाहिए। भगवत गीता स्टूडेंट इज नॉट ब्लाइंड स्टूडेंट। अंधा स्टूडेंट नहीं बनना है, फिलोसॉफी के पांडित्य बोलने वाला, संस्कृत बोलने वाला, ज्ञान योगी नहीं बनना है। सेल्फ रियलाइजर बनना है। अंदर से आत्म साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, अर्जुन जब तक खुद को नहीं जानता वो क्या खाक कृष्णा को जानेगा। वसुधा ने कितना मिसअंडरस्टैंड किया था अपने आप को। वसुधा की मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से शुरू होती है? वो अपने आप को बेटी समझ रही है, बहन समझ रही है,
जिम्मेदारी लेकर बैठी है, सारे रजोगुणी एम्बिशंस लेकर बैठी है। तो उसने अपने आप को कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंड कर लिया है इस जन्म में। लेकिन धीरे 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 उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग उसने खुद ही दूर करी ना। करी या नहीं करी? शी जी हेल्प्ड हरसेल्फ। आपने जी अपनी मदद करनी है, खुद ने खुद की मदद खुद करनी है। कोई नहीं आने वाला। बताओ मुझे, कोई गुरु बैठता है शिष्य के साथ हु आर यू करते हुए? नहीं ना। खुद करना। नहीं। तो शिष्य का खुद की जिम्मेदारी होती है, पहले तो मैं जानूंगा मैं कौन हूँ। और मेरे पास है, कृष्ण ने भगवत गीता बोली है। तो मैं भगवत गीता से जानूंगा मैं कौन हूँ। तो निर्ममः मैं कैसे बनूं, निस्पृहः मैं कैसे बनूं, निरहंकारः मैं कैसे बनूं। ये हमारी जिम्मेदारी है। कृष्णा कृष्णा तो ऑलरेडी जिम्मेदारी अपनी निभाकर, ही इज देयर, ही इज वेटिंग फॉर अस। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कितने स्टेप्स आगे आए हैं सोचो, गोलोक से यहाँ का डिस्टेंस है ना। 1 बिलियन का तो अपना यही है, भूमंडल है। उसके बाद 2 बिलियन आगे इतना लंबा डिस्टेंस है, सूरज के यहाँ से इतना लंबा डिस्टेंस है, ऊपर से तो कितना डिस्टेंस होगा। कृष्णा ने इतना डिस्टेंस क्रॉस करके हमारे लिए आए, और ये अच्छे अच्छे वर्ड्स छोड़ के चले गए हैं। हमने अपने आप को इतना, अपने आप को रिवील करो माता जी। अपने आप का आत्मा के लेवल पे अपने आप को झांको, ढूंढो, अपने आप को खोजो, आत्मा की खोज करो। खोज करो। चित्रगुप्त आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि खोजा आपने? वो पूछेंगे, चित्रगुप्त पूछते क्या किया तूने, क्यों नहीं किया, भगवान के पथ पे क्यों नहीं चला? मुझे जब मुझे कोई मिला ही नहीं, क्यों तूने खोजा नहीं? तूने खोजा नहीं? तुझे खोजने से किसी ने रोका था? नहीं नहीं, घर की जिम्मेदारियां थी, ये थी। तो वो तेरी प्रॉब्लम है। चित्रगुप्त बोलेगा चल अभी स्वर्ग लोग चल, तूने पुण्य किया है, तेरे को छोड़ के आता हूँ। है ना। तो खोजना, अपने आप जी को खोजना, इट इज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी की वसुधा की जो फॉल्स ईगो की जर्नी थी, वो आपने देख ली। फॉल्स ईगो से ट्रू ईगो की जर्नी कैसे थी? जाओ जाओ जी माता जी, इट्स ओके। ठीक है, हो गया है, क्लास हो गया है नीलू माता जी, यू कैन गो। ऑलराइट। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन हरे की कृष्णा। जय। और हरे आपका कृष्णा जो, माता जी। हाँ जी माता जी, प्रेरणा माता जी, आपका जो क्वेश्चन था, फिर भी गुस्सा आता है एंड ऑल दैट, तो गुस्से के लिए तो कल ही जी हमने निष्प्रह वर्ड पे डिस्कस किया था कि जस्ट बाय 24 आवर्स फॉर योरसेल्फ। ठीक है। हम्म। बाय 24 आवर्स। जी जी देखो दूसरे दिन फिर भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है या नहीं। हो सकता है टॉपिक ही जी डाई डाउन हो जाए, मन में अपने हेड में डाई डाउन हो जाए। है ना। जी। हाँ जी। चलो। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा हरे माता कृष्णा, जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। और कुछ थैंक और? यू सो मच माता जी। हाँ वो, वसुधा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे वसुधा। थैंक यू हैप्पी माता मेरे जी। बर्थडे बच्चे वसुधा। से। थैंक यू माता जी। वेदा, बर्थडे वेदा इधर वसुधा। आना। वेदा। माता जी, दिस was the best gift that I received in the whole day. हाँ। दैट्स ट्रू माता जी। वसुधा तो ऑलरेडी इतनी ब्लेस्ड है, वो इतना अच्छा हम लोगों को करवाती है रिपीटेशन। बहुत, मुझे तो उसका सुन के इतना अच्छा लगता है ना, हाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ। थैंक यू माता जी। अभी तो है, वसुधा ने करना है, अपने ऊपर काम करना है, उसमें करना है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी वसुधा। बर्थडे वसुधा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माता जी। धन्यवाद अभी धन्यवाद। मुझे पता नहीं वेदा कहाँ पे सो गई लगता है। नहीं तो हम गाते आपके लिए अच्छे से, बहुत अच्छे से गाती है वेदा। हम गाए क्या है माता जी वसुधा अरे के लिए? माता जी, हाँ, हम गाएंगे हाँ। हम गाते हैं, ठीक है बच्चे। हाँ। अभी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर वसुधा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू। मे May कृष्ण Krishna bless you. bless you. May May Krishna Krishna bless you. bless you. May May Krishna Krishna bless bless you, dear you. Vasudha. Happy Happy birthday to birthday to you. you. May you never come back Come back again. again. May To the you birthday. never May come you back come back again. again. May May you you never come come back back again, again. Vasudha. Happy Happy birthday birthday to to you. you.
थैंक यू सो मच माता जी। लंबा जियो, लंबा जियो, खुश रहो, या हमेशा खुश रहो, ठीक है, हैप्पी रहना, हमेशा हैप्पी रहना। द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर पेरेंट्स इज बाय बीइंग हैप्पी। खुश रहना हमेशा, ठीक है। यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे दंड कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गॉड ब्लेस यू बच्चा। थैंक यू माता हरे जी, हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक हेमा यू फॉर माता जी, आपका कल का क्वेश्चन ना हम हमने बहुत अच्छी से एक्सरसाइज में पहले 20 मिनट्स में कवर अप कर लिया कि खुद खरीदा। लोग ना संडे को थोड़ा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो भाग भाग के होकर आने मैं के आपको बाद ना ये मुझे लगा फाइल शेयर सैटरडे करती हूँ, संडे होगा तो मैं आपके ज्वाइन साथ करती हूँ। ये फाइल मैं शेयर करती हूँ आपको गूगल ड्राइव पे। आपका हाँ क्वेश्चन हमने फर्स्ट 20 मिनट्स में कवर कर लिया है, तो आप वो देख लेना शुरुआत में, ठीक है। आज का बहुत अच्छा था। ओके, हाँ मैं वही आपके माता जी, लिए मैं भी बोल ही रही थी कि जो आज का क्लास है ना, प्लीज उसमें डाल दीजिए, तो जिन्होंने भी मिस किया है उनको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आज का करती क्लास वाकई सुपर्ब था। अभी इतने सारे हैं ना, तो एक पे प्रैक्टिस करो तो बाकियों ने अपना खुद का घर पे किया तो भी चलता है ना, करना। चलता जी। जी जी तपस्वी, माता जी। तपस्वी की तरह कहीं जाके गार्डन में बैठना, पार्क में, घर वालों को हम्म। छोड़ के जाना, थोड़ी देर बैठना, अपनी डायरी पेन लेकर अपना अपना थोड़ा सा सेल्फ इवैल्यूएशन करके वापस आ जाना, है ना। जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।